10 में से लगभग 7 प्रश्न जो होंगे ना, जो बता रहे वहीं से आएंगे। विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, अनेक शब्दों का एक शब्द है ना, इसके अलावा संधि, समास, मुहावरे, किधर है मुहावरे, हम लोकोक्तियां, ये 3, 5 और 5 एक 6 करने के बाद 3 इधर कर लेंगे और समय बचा तो बाकी करेंगे। ध्वनि एवं हिंदी वर्णमाला के वर्गक्रम, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि वर्णों के कितने भेद होते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन है वर्णमाला 2, 7, 8 कर लीजिएगा। अगर मैच है तो सही है, नहीं मैच है तो गलत है। जैसे कितने में से कौन सा शब्द हंस की जगह प्रयुक्त नहीं है। पावक किसका पर्यायवाची है, अग्नि का है कि सूरज का है कि प्रकाश का है कि वायु का है। दिए गए विकल्पों में से बादल का समानार्थी शब्द कौन सा होगा, अंबुज होगा, जलज होगा, नीरज होगा कि अम्बुद होगा। एक्सप्लेनेशन यहाँ पे देख लीजिए, देखिए एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे दिया हुआ है। नमस्कार, मैं अभिषेक राज। दोस्तों, BSPCL के हिंदी के लिए हम लोगों ने बहुत मेहनत किया। इजी वे कोचिंग और ऑप्टिक्स क्लास के सारे फैकल्टी मिलकर इस बार आप लोगों के लिए एक बहुत बढ़िया कंटेंट तैयार की है। हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह, वो भी चैप्टर वाइज। एक एक चैप्टर में 100 लगभग प्रश्न दिए गए हैं। अगर जिसका आप प्रैक्टिस करते हैं तो हमें लगता है कि BSPCL में इससे बाहर प्रश्न नहीं आएंगे। पूरा एक किताब, जितना भी हिंदी का चैप्टर है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उस सभी चैप्टर के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह हम लोगों ने तैयार कर दिया है। 2 महीना टाइम मिला, इस 2 महीने में हम लोग ये कारनामा कर दिए। क्योंकि जैसे ही अपडेट आया था कि भाई फॉर्म भरने में देरी हो सकता है, तो हम लोगों ने समझ गया कि टाइम लगेगा, बच्चों को दे दिया जाए। क्योंकि बच्चे परेशान थे कि हिंदी का तैयारी कहां से करें, हिंदी के लिए हम क्यों करें। क्योंकि हिंदी में आप लोग को मालूम है कि 10 नंबर के प्रश्न आएंगे, 10 क्वेश्चन रहेगा 10 नंबर का, और 10 नंबर काफी मायने रखता है ना। अगर टेक्निकल बढ़िया है, रीजनिंग बढ़िया है, कंप्यूटर अच्छा है और हिंदी से भी कुछ प्रश्न मिल जाते हैं, तो सोने पे सुहागा वाली बात है। प्रश्न अच्छा खासा कर पाएंगे, स्कोर अच्छा कर लेंगे। तो और इसका जो प्राइस भी हम लोगों ने डिसाइड किया है, काफी सस्ता है। 75 रुपीज में आपको सारे चैप्टर का 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएगा। अपने मोबाइल में ओपन करके प्रैक्टिस कर लेना है। यही नहीं, इसका डिटेल्स एक्सप्लेनेशन भी आपको हम देंगे। यही नहीं केवल प्रश्न दे दिए, आंसर दिए, ये नहीं है, डिटेल्स एक्सप्लेनेशन भी हम दे रहे हैं। और ये 75 रुपीज में आप आसानी से इसका तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए दिखाते हैं आपको। सबसे पहले ये इजी वे कोचिंग और ऑप्टिक्स क्लास को हम धन्यवाद देना चाहेंगे। ऑप्टिक्स क्लास एक नॉन टेक्निकल कोचिंग है, जहां पे SSC, रेलवे, बैंक, आर्मी वगैरह का तैयारी होता है। वहां पे हिंदी के फैकल्टी भी अच्छे हैं, है ना। उन लोगों से साथ मिलकर हमने इसे तैयार करवाया है, ठीक है। और दोनों का ये ज्वाइंट वेंचर हिंदी आपके सामने है। यहाँ देखेंगे विषय सूची, तो विषय सूची यहाँ पर लगभग 29 विषय सूची है। आप विषय सूची से परेशान नहीं होना है, ठीक है। हम आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बता देते हैं, ठीक है ना। पहले उसका तैयारी कर लीजिएगा, इसके बाद समय बचेगा तो किसी और का। क्योंकि 10 में से लगभग 7 प्रश्न जो होंगे ना, जो बता रहे वहीं से आएंगे। 3-4 प्रश्न इधर उधर हो सकते हैं। जैसे पहला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से शुरू करिएगा। विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, अनेक शब्दों का एक शब्द है ना, इसके अलावा संधि, समास, मुहावरे, किधर है मुहावरे, हम लोकोक्तियां, ये हो। इसके अलावा संज्ञा और सर्वनाम, ठीक है, विशेषण, ये कर लीजिएगा। ये 5 चैप्टर है, जिसमें ये वाला, यहां से ये वाला काफी इंपॉर्टेंट है, जो टिक आउट किया हुआ, और इसमें से एक ये है, ठीक है। ये 3, 2, 5 एक 6 चैप्टर करने के बाद 3 चैप्टर इधर, इसको कर लीजिएगा तो हिंदी आपका कंप्लीट हो जाएगा। इतना पहले कर लीजिएगा, इसके बाद ये सारे में और आपको टाइम मिलता है तो भाई एक बार सेट लगा लीजिएगा। लेकिन ये 3, 5 और 5 एक 6 करने के बाद 3 इधर कर लेंगे और समय बचा तो बाकी करेंगे। समझिए, ये विषय सूची है। क्योंकि अगर हम नोट्स देंगे तो ऐसा नहीं कि हम आधा अधूरा देंगे, पूरा देंगे, ठीक है। तो पूरा नोट्स आपको मिल गया है। ये विषय सूची है। यहाँ पे नाम दिया है टॉपिक का, यहाँ पेज नंबर दिया है, कौन से पेज पे कौन सी टॉपिक का प्रश्न दिए गए हैं। आइए हम थोड़ा सा प्रश्नों को दिखाते हैं आपको। जैसे पहला चैप्टर है ध्वनि एवं हिंदी वर्णमाला के वर्गक्रम, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि वर्णों के कितने भेद होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन है वर्णमाला 2, 7, 8। कौन सा सही, आप अनुमान लगाइए। दूसरा क्वेश्चन है वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं। शब्द समूह कहते हैं कि अक्षर कहते हैं कि सर्वनाम कहते हैं, क्रिया कहते हैं। स्वरों का उच्चारण क्या होता है, व्यंजनों की सहायता से होता है कि अनुशासिक की सहायता से होता है, अनुस्वार की सहायता से होता है, या बिना किसी सहायता से होता है। स्वर किसका भेद है, संधि का, वर्ण का, समास का, लिंग का, किसका भेद होता है। तो इस तरह से प्रश्न रहेंगे और आप देख सकते हैं प्रश्न तो इजी, अगर नहीं मालूम है तो आप आंसर नहीं दे पाइएगा, ठीक है।
और जो प्रश्न आपको दिया गया उसका आंसर किस तरह से आपको मिलेगा अलग से, तो उससे फायदा क्या होगा, आप प्रश्न को आंसर करिएगा और इसके बाद आंसर मैच कर लीजिएगा। अगर मैच है तो सही है, नहीं मैच है तो गलत है। जैसे पहला का आंसर सी दिया हुआ है तो पहला का सी होगा, वर्णों के दो भेद होते हैं, ठीक है। उसी तरह से हम आगे बढ़े तो अनेकार्थी शब्द, अनेक शब्दों का जो एक शब्द होता है उसका यहां पर दिया हुआ है। जैसे निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हंस की जगह प्रयुक्त नहीं है, नहीं किया है? सूर्य, श्वेत, योगी, अमृत। धन का मतलब क्या होता है? अंक होता है, स्वार्थ होता है, अर्थ होता है, कोश होता है। यहां दिया हुआ है कि निम्नलिखित अनेकार्थी शब्द का दूसरा अर्थ बताइए। अज, अजन्मा, है ना। इसी तरह इनमें से कौन सा शब्द शरीर का अंग नहीं है? तर्जनी, कोपोल, उत्तरीय, उदर। तो इस तरह से प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और इन तमाम प्रश्नों का अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो फिर आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। पर्यायवाची शब्द, पावक किसका पर्यायवाची है? अग्नि का है कि सूरज का है कि प्रकाश का है कि वायु का है? दिए गए विकल्पों में से बादल का समानार्थी शब्द कौन सा होगा? अंबुज होगा, जलज होगा, नीरज होगा कि अम्बुद होगा? निम्नलिखित में एक शब्द बैल का पर्यायवाची नहीं है, उसे चयनित कीजिए। असम, बलिवर्द, विषभ, गो, कौन सा नहीं है? तो इस तरह से यहां प्रश्न आपको मिलेगा चैप्टर वाइज, काफी अच्छा है, विराम चिन्ह से दिया हुआ है और एक्सप्लेनेशन यहां पे देख लीजिए, देखिए एक्सप्लेनेशन भी यहां पे दिया हुआ है। समझ रहे हैं ना आप? यहाँ पे दूसरा चैप्टर एक्सप्लेनेशन आपको इस तरह से आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो इस तरह से हिंदी के हम लोगों ने एक अच्छा जुगाड़ आपके लिए बना दिया है कि आप इसमें स्कोर कर पाए। और हिंदी काफी इंपॉर्टेंट है बीएसपीसीएल के लिए। 10 नंबर काफी इंपॉर्टेंट होता है। इसमें से 5-6 नंबर भी अगर आप चुरा लेते हैं, कर लेते हैं, तो आप उन लोगों पे भारी पड़ जाएगा जो टेक्निकल और रीजनिंग कंप्यूटर में मजबूत है, क्योंकि 5-6 नंबर से आप डोमिनेट कर जाइएगा, आगे निकल जाइएगा। एक एक नंबर का महत्व होता है मिनट के लिए। और ये इसका प्राइस भी ज्यादा नहीं है। इंपॉर्टेंट चैप्टर भी आपको हम बता दिए हैं, उस इंपॉर्टेंट चैप्टर को करके जाइएगा, आराम से आपका सिलेक्शन होगा, कोई नहीं होगा। तो चलिए, इसमें भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही था, और क्या आपको चाहिए कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।